Coach Archana. A very warm welcome to my channel today. I hope you all are doing amazingly well in your respective lives. इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे पहले वाले कुछ टेंसेस की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है सो प्लीज फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's start with present perfect continuous. If I start with something like, you know what, I have been waiting for my coffee since 3 p.m. and it's 5 p.m. right now. So, which tense did I use here? Present perfect continuous. Have been waiting. It means I started waiting in the past and I still am waiting and my coffee is still not here. I have been waiting for my coffee since 3 p.m. and it's 5 p.m. right now. So, I have been waiting for last 2 hours. I hope this is clear to you. Similarly, if I tell you, I have been working on this YouTube channel since December 2021. I still continue to work on it. I started working in December 2021. So, it's an ongoing action from the past till present. Similarly, if I tell you, I have been teaching English to all age groups since last 10 years. That's almost a decade now. That means कि पिछले 10 सालों से मैं इंग्लिश पढ़ाती आ रही हूँ और अभी भी पढ़ा रही हूँ, राइट? तो इस तरीके की एक्टिविटी के लिए जो पास्ट में शुरू हुई थी और फिलहाल में भी ऑन गोइंग है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। Let us look at some more examples. My father has been working with the banking sector since last 20 years. पिछले 20 सालों से वो बैंकिंग सेक्टर के साथ काम करते आ रहे हैं। और My mother has been taking piano classes online since last week. पिछले हफ्तों से इन्होंने शुरू किया है, उनको शौक चढ़ा है तो वो पियानो क्लासेस ले रही हैं पिछले हफ्ते से। तो एक हफ्ता हो गया है सीखते हुए, अभी भी सीख रही हैं। तो that is why I used has been taking piano classes. Similarly, my students have been requesting me to start taking offline classes. मतलब अभी फिलहाल नहीं शुरू किया, पिछले काफ़ी टाइम से, जैसे ही सेकंड कोरोना के बाद थोड़ा सा मौसम छटा था और चीज़ें ओपन होना शुरू हो गई थी, तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि मैम अब तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दो। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आई एम टेकिंग एंड आई हैव बीन टेकिंग में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ग्रामेटिकल लॉजिक के ऊपर बेस्ड है गाइस। इफ आई से आई एम टेकिंग इंग्लिश क्लासेस, दैट मीन्स मैं फिलहाल ये काम कर रही हूँ, हियर एंड नाउ। बट इफ आई टेल यू आई हैव बीन टेकिंग इंग्लिश क्लासेस, इट मीन्स नॉट जस्ट हियर एंड नाउ, इन द पास्ट एज वेल। I have been doing the same thing for many years now and I continue to do it. That is why I am using present perfect continuous here. इसी तरीके से अगर हमें क्वेश्चंस बनाने हो तो मैं किसी से पूछ सकती हूँ, Have you been waiting here for me for long? क्या आप काफी देर से मेरा इंतजार करते आ रहे हो? और सामने वाला इंसान मुझे गुस्से से बोलेगा, Yes, I have been waiting here for you since last 2 hours. मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम वेटिंग हियर फॉर यू, बट इसका मतलब सिर्फ अभी फिलहाल। बट आई हैव बीन वेटिंग, मैंने 12 बजे तुम्हारा इंतजार करना शुरू किया था, अब 2 बज गए और तुम अभी तक नहीं आए। सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस लास्ट 2 आवर्स। इसी तरीके से अगर आपने और क्वेश्चंस पूछने हो, हैज योर ब्रदर बीन प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम, क्या वो प्रिपरेशन करता आ रहा है, राइट? तो इसका मतलब कि पास्ट में उसने वो प्रिपरेशन शुरू की होगी। हम ऐसे बोल देते हैं अक्सर बोलचाल की इंग्लिश में कि इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, इसका मतलब फिलहाल अभी क्या वो अपने कमरे में ये काम कर रहा है। बट क्योंकि आप मुझसे पास्ट से लेकर अब तक का पूछ रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से कहाँ है तुम्हारा भाई, तो मैं बताऊंगी he has been studying really hard because he has been preparing for UPSC exam due next month or next year or whatever. I hope this structure is clear to you. This is how we use present perfect continuous. Whenever we have ing with any verb, that is necessarily a continuous variation of any verb form. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हम इसी वीडियो के माध्यम से फटाफट समझ लेते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ही सिमिलर टॉपिक है। थोड़ा सा ट्विस्ट बस ये है कि कोई ऐसी एक्टिविटी इन द पास्ट जो काफी लंबे टाइम तक चलती आ रही थी बट अब फिलहाल में वो कंटिन्यूएशन में नहीं है। For example, before I started working as an individual solopreneur, I had been working with an educational institute for 2 years.
2 साल 24 महीने काफी लंबी अवधि होती है, काफी लंबी ड्यूरेशन होती है, तो मैं काम करती आ रही थी। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं दैट सुरेश हैड बीन स्टॉकिंग गर्ल्स ऑनलाइन, सो द पुलिस हैज नाउ अरेस्टेड हिम। He had been stalking. He is not stalking them anymore. Why? Because now the police has arrested him. अब उसे अरेस्ट कर लिया है तो अब नहीं कर सकता वो, मगर पास्ट में काफी टाइम तक वो ये काम करता आ रहा था। Okay, so I hope this particular structure is clear to you. Also, I also want to ask you towards the end of this video that have you been telling about my channel to your friends and colleagues as well? I hope you have been doing it, and if you have not been doing it, please do it right away, because this is the platform where you find simple English tips in simple English language. Also, do not forget to subscribe if you are new here. I am Archana and I will continue to post more videos. Till then, bye-bye.